जन सेवा, समाज सेवा और देश सेवा का सबसे बेहतरीन माध्यम अगर कुछ है तो वो राजनीति है। लेकिन मौजूदा समय में हमारे देश भारत में राजनीति की क्या परिभाषा है, राजनीति के प्रति युवा वर्ग में क्या कुछ लेकर उनकी राय है, ये कहने और सुनने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके अगर कोई युवा राजनीति में प्रवेश कर रहा है और न सिर्फ प्रवेश कर रहा है बल्कि राजनीति में नाम कमा रहा है और अपने युवा वर्ग में पहचान बना रहा है, फॉलोअर्स की अच्छी खासी तादाद बना रहा है, तो ये काबिले तारीफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद फैज की, जो रांची महानगर अल्पसंख्यक कांग्रेस में सक्रिय तौर पर काम करते हैं और युवा वर्ग में खासी लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं। हम सीधे जुड़ेंगे उनसे और बात करेंगे मोहम्मद फैज से। मोहम्मद फैज भाई, बाइट्स 24 में आपका स्वागत है। जी, आप सभी को मेरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मोहम्मद फैज भाई, आपसे मेरा ये पहला प्रश्न होगा कि राजनीति में जो आज की परिभाषा है, युवा वर्ग डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पेशा की तरफ भागना चाहते हैं, लेकिन आप राजनीति में आए हैं, क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ कारण रहा कि आपने राजनीति को चुना है? देखिए, डॉक्टर और इंजीनियरिंग तो खरी वो आजकल कर ही रहा है, पर समाज को भी लेकर के चलना है। समाज में भी बहुत सारे वैसे मुद्दे हैं जो कि हल नहीं हो पाते हैं, तो किसी न किसी को आगे आना ही पड़ता है। तो बस इसलिए मैं आगे आया और ये प्रोफेशन चुना मैंने। आप ये बताएं कि कुछ ऐसा घटनाक्रम आपके जीवन में जिसने आपको प्रेरित किया है कि आप समाज सेवा से जुड़ेंगे और राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे। वैसा घटना अगर देखा जाए तो काफी आम है। अब यहाँ नाली के लिए हो, रोड के लिए हो, या फिर आपका स्ट्रीट लाइट के लिए हो, या फिर आपका साफ सफाई के लिए हो, आपको 10 बार आपको दौड़ना पड़ता है, 10 बार बोलना पड़ता है, उसके बावजूद भी आपको सुना नहीं जाता है। तो वही सबसे प्रेरित होकर मैंने आगे आने का फैसला लिया और लोगों ने भी मेरी सपोर्ट की और आज तक कर ही रहे हैं। देश में जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? अभी आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं, उन्होंने विवादित टिप्पणी किया है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि इस तरह के कई नेता हैं जो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विवादित बयान देते हैं और एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं। इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? यह बेहद अफसोस की बात है कि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी, जिन्होंने पहली बार विधायक पद के लिए नॉमिनेशन भरा और मुसलमानों ने ही जीत दिलाई उनको, और आज वही मुसलमानों को ये कह रहे हैं रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है। तो मैं नवीन जायसवाल जी को ओपन चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इलाई नगर चले, मैं आपके साथ स्टेप टू स्टेप चलने के लिए तैयार हूँ। आप वहाँ एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी, एक भी घुसपैठिया आप वहाँ दिखा देते हैं, फिर जो उचित कार्रवाई होगी वो आप कर सकते हैं। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि वहाँ बांग्लादेशी, रोहिंग्या और आपके घुसपैठिया है, तो जैसे वोटिंग के समय आप डोर टू डोर जाते हैं वोट मांगने के लिए, उसी तरह आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ माफी मांगना चाहिए डोर टू डोर जा करके। का काम है, यहाँ नफरत से नहीं चलता है, मोहब्बत से चलाइए, हमारा भी सपोर्ट रहेगा, सभी का सपोर्ट रहेगा। नफरत से ऐसे राजनीति नहीं चलाया जा सकता है। कल तक जो मुसलमान को आप भाई कहते थे, आज उसी को आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिया कह रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, तो वो सही नहीं है। पिछले बार भी हम ही लोगों ने सपोर्ट किया था आपका, आज जब बीजेपी में आप चले गए तो आज भाईचारा सब खत्म हो गया, तो ये सही नहीं है, इसे बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। कांग्रेस में अभी संगठन सृजन का कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर चल रहा है। इस कार्यक्रम के समापन के बाद कांग्रेस की रूपरेखा क्या होगी? कांग्रेस कितना मजबूत होकर उभरेगी आपके नजर में? देखिए, कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, अब भी मजबूत है और आने वाले समय में और भी मजबूत होगी। और रही बात अगर देखने की, तो आने वाले समय में हमारे माननीय राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हम सभी का भरोसा है उन पे, खासकर युवा का। और सिर्फ हमारा कार्यकर्ताओं का नहीं, देश में जितने भी है लगभग
जितने सपोर्टर है हमारे कांग्रेस के, सभी के मन में एक ऊर्जा है, एक विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे माननीय राहुल गांधी जी आपके देश के प्रधानमंत्री हमारे बन रहे हैं। देखा, ये मोहम्मद फैज थे जो रांची महानगर अल्पसंख्यक कांग्रेस में सक्रिय सदस्य के तौर पर काम करते हैं, और सिर्फ काम नहीं करते हैं बल्कि रांची और रांची के अतराफ के लोगों में खासी लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं, और एक तरह से कहें तो युवा वर्ग में खासे पसंद किए जाते हैं। बाइट्स 24 के लिए रांची से मैं मोहम्मद अनवर हुसैन।